सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ही रोज़ मुल्क के अंदर इंतखाबात के मामले पर समाअत हुई और इस समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक जो कि पूरी पीडीएम की जानिब से वकालत कर रहे थे, इन लोगों ने अपने अपने दलाइल सामने रखे। जो मुख्तसरन अदालत के अंदर कार्रवाई हुई वो अगर हम आपके सामने रखें तो उसमें जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स थे उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अभी तक जो मुज़ाकरात के हवाले से सिचुएशन है उस पर कितनी पेशरफ्त हुई। तो उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो बताया गया कि बाकायदा तौर पर उनसे जो रब्ता है वो नहीं किया गया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी के अंदर उस ओहदे पर मौजूद हैं, उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वो दूसरी जमातों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने ये कहा कि हमने 16 अप्रैल को पहला रब्ता किया था और जो असद के असर से उनका रब्ता हुआ था उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो इस मुज़ाकराती अमल के लिए उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस अमल का हिस्सा बने, इसके लिए वो शाह महमूद कुरैशी से उन्हें रब्ता करना होगा। फिर 26 अप्रैल का दिन जो है वो तय हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ किसी न किसी सूरत में, बहरहाल कि 26 अप्रैल को बातचीत होगी। लेकिन 26 अप्रैल तक हमने देखा कि जो अहम डेवलपमेंट्स हुई उसमें कौमी असम्बली की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी जानिब से ख़त जो है वो लिखा गया रात गए, जो कि जिसमें जो बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाने की एक जो तजवीज़ है वो सामने लाई गई कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला हो उसमें चेयरमैन सेनेट अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ पॉलिटिसाइज किस्म की बातें देखने को मिली जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनने भी अपने कमेंट्स दिए, बिलखुसूस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये कहा गया कि जो सिचुएशन है या जो मुज़ाकरात हैं वो उसके लिए ये नहीं कर रहा है या ये सीरियस नहीं है या इनकी जानिब से जो चीज़ें हो रही हैं वो मैच्योर नहीं हैं। तो उसके जवाब में फ़ारूक एच नाइक जब आए रोस्टम पर तो उन्होंने कहा जी कि हम भी सियासी बातें कर सकते हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने कहा कि यहाँ आप सियासी बातों को छोड़ें और इस बात पर एक कंसेंसस के बारे में बताएं कि आप अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से बढ़ाएंगे। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये नोट भी सामने आया कि सियासी जमातों को अपने जो मसाइल हैं वो मिल बैठ कर हल करने चाहिए। ये कि इलेक्शन के हवाले से जो बात है जी कि एक ही रोज़ इलेक्शन, तो उसको लेकर फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके रिमार्क्स का लुबेल अगर आपके सामने रखा जाए तो वो कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा जी कि ना हम कोई हिदायत दे रहे हैं ना ही हम कोई टाइम फ्रेम दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में आप मिल बैठ कर चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो इस मुख्तसर प्रोसीडिंग के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा निकले उसमें सेनेटर शहजाद वसीम ने उस ख़त का तफसीली अहवाल सामने रखा जो कि चेयरमैन सेनेट के ख़त के जवाब में उन्होंने ख़त लिखा कि 5 रुकनी एक तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकराती टीम बना रखी है और उसकी मौजूदगी में किसी दूसरी टीम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि चेयरमैन सेनेट ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की अमलन तहरीक इंसाफ उसको इस वक्त रिजेक्ट कर चुकी है। बहरहाल ये इस वक्त तक की डेवलपमेंट से अब क्योंकि अदालत ने ये समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर रखी है, कोई दिन नहीं बताया कि कब दोबारा इस पर समाअत होगी, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो सियासी जमात हैं उनको एक वे फारवर्ड दे दिया गया है। जिस गुंजाइश की बात चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता समाअतों के दौरान करते थे कि अगर सियासी जमातें जो कदम बढ़ाएं तो कोई गुंजाइश निकल सकती है या अदालत खुद से कुछ नहीं कर सकती, सियासी जमातों को आगे बढ़ना होगा, तो वो चीज़ आज हमें अमलन यहाँ से होती हुई नज़र आई। बहरहाल इस हाल से जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और पीडीएम हुकूमत की लीडरशिप है, इनके जो बयानात हैं अब उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें एक नरमी देखने को मिल रही है। और यहाँ अदालत के अंदर आज ये तासुर बहरहाल देखने को मिला कि हुकूमत जो कि अपने कुछ इत्तेहादियों की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से मसाइल का शिकार है, तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से जी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर लिए गए मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात जो हैं वो उसके लिए हम तैयार और मुज़ाकरात होंगे। अब ये अहम है कि पार्लियामान के अंदर आज किस तरह की डेवलपमेंट सामने आती है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी जिस तरह की पार्लियामान के अंदर बातें हुई वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो उसका जिक्र आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और सीनियर लीडरशिप ने उसकी जानिब इंडिकेशन दी। बहरहाल जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी बातें कहकर
कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा नहीं बनाया। तो अब चेयरमैन सेनेट का जो ख़त है उसके हाल से फर्दर के डिटेल सामने आती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उस पर फर्दर क्या प्रोसेस होगा, ये आज पार्लियामान की कार्रवाई के बाद खुलकर सामने आ जाएगा।